राधे राधे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सकरात से हम तुलसी जी की मांग भरने का नियम कैसे लेते हैं, यानी कि तुलसी को सिंदूर लगाने का नियम हम कैसे लेते हैं। इस नियम को पूरा साल हम कैसे निभाते हैं और फिर एक साल के बाद इस नियम का हम उद्यापन कैसे करते हैं। देखिए, सकरात के दिन से बहुत सारे नियम लिए जाते हैं। कुछ लोग इसे तुलसी जी की मांग भरने का नियम बोलते हैं, कुछ लोग इसे तुलसी को सिंदूर लगाने का नियम बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं कि तुलसी माता को सिंदूर लगाने का नियम या तुलसी माता की मांग भरने का नियम हम कैसे लेते हैं। तो देखिए, मकर संक्रांति के दिन यानी कि संक्रांत के दिन सुबह सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि कर लेने के बाद अगर आपने पहले से कोई नियम लिया हुआ है तो पहले उसका उद्यापन कर दीजिएगा, क्योंकि एक नियम जो पहले लिया हुआ है उसका उद्यापन करने के बाद ही हमें दूसरा नियम लेना होता है। पहले आप उद्यापन कर देंगे, उसके बाद हम तुलसी जी की पूजन करेंगे, जैसे हम रोज़ तुलसी जी का पूजन करते हैं। फिर उसी तरीके से हम तुलसी जी का पूजन करेंगे। तुलसी जी के गमले को साफ कर लेंगे और तुलसी जी में जल सींच देंगे। यहाँ पर तुलसी जी में जल मैंने सींच दिया है, उसके और फिर हम हल्दी से यहाँ पर स्वास्तिक बना लेंगे। हल्दी से स्वास्तिक बनाते हैं तो तुलसी में जो कीट पतंगे होते हैं वह भी समाप्त हो जाते हैं। तो हल्दी से मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना दिया है और उसके बाद में हम यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर लेंगे। आप चाहें तो देसी घी का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर देसी घी का नहीं करते हैं तो आप तिल के तेल का दीप भी है वो प्रज्वलित कर सकते हैं यहाँ पर। और तुलसी माता को धूप दीप दिखा करके और तुलसी माता को तिलक हम यहाँ पर कर देंगे रोली कुमकुम से। जैसे रोज़ हम पूजा करते हैं उसी तरीके से हम इस दिन भी पूजा कर लेंगे। तो रोली कुमकुम से तिलक करके और अक्षत हम अर्पित कर देंगे। तो इसी तरीके से हमें रोज़ पूजन करना होता है, जैसे हम रोज़ करते हैं। उसके बाद में क्या करना है, हमें एक नई सिंदूरदानी लेनी होती है। नई जो जिसका यूज हमने नहीं किया है, नई सिंदूरदानी लेकर के और उसी से हमें रोज़ है वो तुलसी जी की मांग भरनी है। सिंदूर हाथ में लेकर के और 3 बार हमें तुलसी जी को सिंदूर लगाना होता है और संकल्प मन में लेना होता है कि आज से मैं पूरे साल तक है वो तुलसी जी की मांग भरूंगी। ऐसा मन में संकल्प लेकर के और तुलसी जी की रोज़ है वो आपको मांग भरनी है। पूरी साल हमें यह नियम निभाने के बाद अगले साल हमें इसका उद्यापन करना होता है। तो उसी तरीके से हमें पूजन करना होता है। आपके पास अगर नई चुनरी है तो आप तुलसी जी को उस दिन चुनरी भी उड़ा सकते हैं जिस दिन आप उद्यापन कर रहे हैं। उसके बाद में हमें कुछ चीज़ें हैं वो लेनी होती हैं उद्यापन के लिए। तो आप यहाँ पर सूट साड़ी वगैरह ले सकते हैं और एक भगवान शालिग्राम जी के लिए है वो पेंट शर्ट का जोड़ा ले लें। और साथ में ही हमें तुलसी जी के लिए 16 श्रृंगार का सामान भी लेना होता है। और जो सिंदूर आप लगा रहे हैं उसके लिए आपको चांदी की सिंदूरदानी भी लेनी होती है। माता का श्रृंगार आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो चूड़ियाँ पहना करके, बिंदी लगा करके और मांग लगा करके और चुनरी उठा करके आप तुलसी जी का श्रृंगार कर दीजिएगा। उसके बाद में 16 सामग्री लेकर के, साड़ी लेकर के और एक पेंट शर्ट का जोड़ा या कुर्ते पजामे का जोड़ा आप लेकर के और उद्यापन है वो आपको करना होता है। तो इस तरीके से मैंने सभी सामान है वो ले लिए हैं। और आप ब्लाउज पीस इसके ऊपर ले सकते हैं या फिर सर्दियों के जुराब वगैरह है, शॉल वगैरह है वो भी आप साथ में यहाँ पर ले सकते हैं। और चांदी की सिंदूरदानी है वो सुनार के यहाँ से 200-250 रुपये में आसानी से मिल जाती है, तो वह भी आपको लेनी होती है। उसके बाद में सभी चीज़ें लेकर के हमें माता तुलसी से इनको छुआ करके और फिर इनको मिनस करके रख लेंगे। तो हाथ में जल लेकर के और पल्लू से हम इनको इस तरीके से मिनस लेते हैं जिससे कि हमारा दान है वो लगता है। तो इस तरीके से हम मिनस करके रख लेंगे और फिर यह हम अपनी सासू जी को, ननद को या फिर किसी पंडिताइन को दे सकते हैं या फिर किसी गरीब ज़रूरतमंद महिला को दे सकते हैं। पर ध्यान रहे कि यह चीज़ें सुहागिन महिला को हमें देनी होती हैं। तो इस तरीके से हमारा उद्यापन हो जाता है। अब एक बात और हम देख लेते हैं कि जिस टाइम में महिलाएं हैं वो कहीं और बाहर जाना हो जाता है या फिर महिलाएं हैं महीने में 7 दिन तक पूजा नहीं करती हैं, तो उस टाइम हम सिंदूर नहीं लगा पाते हैं। फिर जब से हम पूजा शुरू करें तो उस टाइम हमें 2-2 बार करके और सिंदूर लगाना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे जो पीछे के दिन हैं वो कवर हो जाते हैं। तो संकल्प करके हमें पूरे साल भर है वो नियम से सिंदूर लगाना चाहिए और फिर अगले साल इसका उद्यापन है वो इस तरीके से करना चाहिए। और फिर परिक्रमा है वो तुलसी जी की कर लेनी चाहिए। और तुलसी माता से
अगर हमसे कोई भूल चूक हुई है तो हमें क्षमा कर दीजिएगा, और हमने जो उद्यापन किया है, आपका संकल्प लिया है, वह पूर्ण हो गया है, तो हमारा सुहाग भी इसी तरह से अखंड रखना। इस तरह से अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी जी से आशीर्वाद लेना चाहिए। और जो हम सुहाग की चीज़ें दान कर रहे हैं उसके ऊपर हमें खाने की कुछ चीज़ें भी इस टाइम में, जो मूंगफली रेवड़ी वगैरह होती हैं या कुछ मिठाई वगैरह भी आप रख सकते हैं, अगर पंडिताइन को दे रहे हैं या अपनी सासू माँ को दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमें तुलसी जी की मांग भर के उसका नियम पूरा करना होता है, उद्यापन करना होता है। और बाकी आप अपने क्षेत्र की मान्यता के अनुसार भी चीज़ें हैं वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार भी चीज़ें हैं वो इनमें और ज़्यादा भी है वो जोड़ सकते हैं। तो उम्मीद है कि यह वीडियो पसंद आई होगी। संक्रांति से जुड़ी और भी बहुत सारी वीडियो चैनल पर आ गई हैं।